हम दृष्टा भाव और साक्षी भाव के बारे में बात करते हैं, इन दोनों में कहते हैं कि बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन समझ इसकी होनी बहुत ज़रूरी है। आप क्लियर लोगों को एक डायरेक्शन दीजिए कि दोनों में साफ साफ उनको अंतर पता चले। हाँ, एक्चुअली ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। 3 फैक्टर रहता है, एक है दृष्टा, एक है दर्शन, एक है दृश्य। दृश्य को दृष्टा देखता है और दृष्टा जब दृश्य को देखता है उस क्रिया को बोलते हैं दर्शन। तो ये जो तीनों एक्टिविटी चल रहा है, दृश्य भी एक गति चल रहा है, दर्शन भी एक क्रिया चल रहा है और दृष्टा उस चीज को देख रहा है। तो बुद्धि हर पल दृष्टा ही है, लेकिन जब दृष्टा है तो कोई तो दृष्टा किसके लिए देख रहा है, कौन देख रहा है? फिर बुद्धि जो है किसके लिए देख रहा है? जो दर्शन जो कर रहा है, कौन दर्शन कर रहा है? और ये दृश्य को भोग कौन कर रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो ये जो तीनों जो है, जब तक मैं बोलता हूँ मैं ही हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दर्शन कर रहा हूँ, मैं ही दृश्य को देख रहा हूँ, मैं हट गया तो ना दृष्टा है, ना दृश्य है, ना दर्शन है, कुछ नहीं है। तो मैं जो है वो साक्षी है। तो मैं कौन है? वो मैं आत्मा है। तो उसी को साक्षी कहते हैं। आत्मा हर पल साक्षी। इसलिए हम जब इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे, जैसे हम कोई इंसिडेंट होता है, कोर्ट में जाते हैं तो मांगते हैं साक्षी कौन है। तो जब साक्षी हम उसको लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो उस इवेंट में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, वो साक्षी बन सकता है। ऐसे ही जो मैं आत्मा, वो कभी किसी इंसिडेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये इस केवल शास्त्र में उसकी व्याख्या है। जितने भी क्रियाएं होता है, क्रिया मतलब कोई भी कर्म होता है, वो आत्मा में नहीं होता है। आत्मा क्रिया मुक्त है, वो नित्य मुक्त है। आत्मा बंधन में कैसे आ गया? क्योंकि जब ये दृष्टा दृश्य दर्शन में फंस गया, क्रियाओं में फंस गया। क्यों फंस गया? अज्ञानता के कारण। वो सोच रहा है मैं ही क्रिया कर रहा हूं, लेकिन वो कोई क्रिया मुक्त है, इसलिए ज्ञान में है। वो अजन्मा, अकर्मा, वो आत्मा है, अभोक्ता। आत्मा अभोक्ता है, अनुभव करता है, लेकिन वो उसके प्रति ना आकर्षण रहता है ना विकर्षण रहता है, वो तो मन का रहता है। तो इसलिए जो ये बहुत ही ऊंची ज्ञान है, ये कोई साधारण आत्मा इसको महसूस नहीं कर पाएगा। साक्षी ही दृष्टा है। हाँ, ये सही है कहना या नहीं? या दृष्टा ही साक्षी है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? दृष्टा साक्षी नहीं है, दृष्टा बुद्धि है। साक्षी हर पल आत्मा ही है, जो इस चीजों से मुक्त है, दृश्य से भी मुक्त है, दर्शन क्रिया से भी मुक्त है, दृष्टा से भी मुक्त है, वही साक्षी बन सकता है।